फेसबुक मोनेटाइज कैसे करें, फिर फेसबुक में बैंक अकाउंट कैसे जोड़े, फिर फेसबुक पे आउट सेटअप कैसे करें, फिर फेसबुक टैक्स इन्फो को कैसे भरे, आज के इस वीडियो में जानेंगे। जी हाँ गाइस, आप यहाँ पर देखिए, मैं सबसे पहले फेसबुक को ओपन करता हूँ। जैसे फेसबुक को ओपन करते हैं, फेसबुक को ओपन करने के बाद जैसे आप यहाँ पर अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करते हो, प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद टॉप में यहाँ पर आपका नेम शो करता है। जैसे आप नेम पे क्लिक करते हो, यहाँ पर आपको प्रोफेशनल डैशबोर्ड शो करने लग जाता है। ठीक है, अब जैसे आप प्रोफेशनल डैशबोर्ड में आते हो एंड यहाँ पर प्रोफेशनल डैशबोर्ड में आके लास्ट में मोनेटाइजेशन पे क्लिक करते हो, यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का एरर आता है जिसमें लिखा रहता है योर अर्निंग $0 हैव एक्सपायर ऑन अक्टूबर। हो सकता है कि आप में कुछ अलग डेट शो कर रही हो। साथ ही यहाँ पर नीचे की तरफ लिखा रहता है टू स्टार्ट अर्निंग अगेन एंड गेट पेड यू नीड टू कंप्लीट सेटिंग अप योर पे आउट अकाउंट। यानी कुल मिला के इसका मतलब है कि सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने पे आउट अकाउंट का सेटअप करना होगा। उसके बाद ही यहाँ पर आप फेसबुक से जो भी पैसा कमाओगे वो आपके बैंक अकाउंट में जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। तो आपको ये कैसे करना है चलिए जानते हैं। तो आपको करने के आपको सिंपली सबसे पहले कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। भाई जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आप कंट्री ऑलरेडी इंडिया से ऐड रहता है, अगर आप इंडिया से, तो यहाँ पर आपको इंडिया सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर जैसे आप इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद यहाँ पर आपको बिजनेस टाइप पे क्लिक करना है। एंड बिजनेस टाइप में काफी सारे बंदे यहाँ पर गलती कर देते हैं, यहाँ पर आपको इंडिविजुअल रखना है। ठीक है, यहाँ पर आपको इंडिविजुअली रखना है। इसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, इसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपको कुछ डिटेल फिल करनी होगी। जैसे कि यहाँ पर आपको अपना नाम डालना होगा, साथ ही डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी, अपना पता डालना होगा, मोबाइल नंबर डालना होगा, ईमेल आईडी डालनी होगी। तो ये सब आप कैसे करोगे, आपको करने के आपको सबसे पहले लीगल फर्स्ट नेम में वो नाम डालना है जो आपके पैन कार्ड में नाम है। ठीक है, यानी जो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा, जैसे पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड होगा, जो आपके पैन कार्ड में है ना, यानी कि आपका उसमें दो नाम होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा नाम वसीम अलवी है, इस तरह से ही आपका होगा। जो आपका लीगल फर्स्ट नेम होगा वो आपको फर्स्ट नेम में डाल देना है, एंड जो लीगल लास्ट नेम में होगा वो लीगल लास्ट नेम में डाल देना है, कुछ इस तरह से। अब जैसे यहाँ पे डाल देंगे, इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे की तरफ मिलेगा डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन। अब यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ भी बिल्कुल सही डालनी होती है। अगर आप यहाँ पर मिस्टेक कर दोगे तो आगे जाकर यहाँ पर आपको दिक्कत आ सकती है। तो आपको करने के भाई, आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ वही डालनी है जो आपके पैन कार्ड में सही है। इसके बाद यहाँ पर आप नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर आपको मिलता है प्राइमरी एड्रेस। अब प्राइमरी एड्रेस में आप क्या डालेंगे, प्राइमरी एड्रेस में आधार कार्ड के पीछे जो एड्रेस होता है वो यहाँ पर आपको डालना होता है। ठीक है, यानी कि आपका गांव कौन सा है, कौन से मोहल्ले में आप रहते हो, वही सब लाइन, मतलब कुछ लाइन यहाँ पर लिखनी होती है। इसके बाद यहाँ पर आप अपना सिटी डालोगे। जैसे आप सिटी डाल दोगे, सिटी डालने के बाद नीचे की तरफ यहाँ पर आपको अपना स्टेट डालना होता है। ठीक है, जैसे आप स्टेट पे क्लिक करोगे, आप जिस भी स्टेट से हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, तो यहाँ पर मैं उत्तर प्रदेश को ही सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको अपना पिन कोड, पोस्टल कोड डाल देना है, जो भी आपका पोस्टल कोड है। एंड नीचे की तरफ यहाँ पर अपना फोन नंबर डालेंगे, एंड इसके बाद ईमेल आईडी डालेंगे, एंड इसके बाद यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना होता है। ठीक है, यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर पैन में यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर डाल देना है, यानी कि आपके जो पैन कार्ड पे नंबर होता है वो पैन कार्ड नंबर यहाँ पर आपको डालना होता है। अब जैसे आप ये सब फिल कर देंगे, इसके बाद यहाँ पर आप सबसे नीचे की तरफ आओगे। नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा VAT GST। ठीक है, काफी सारे बंदे सोचते हैं कि यहाँ पर हमें GST नंबर डालना होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये ऑप्शनल है। ठीक है, आप यहाँ पर दे सकते हो, एप्लीकेबल है, तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं डालना। बस यहाँ पर आपको नीचे की तरफ एक बाई चेकिंग चेक बॉक्स मिलेगा। ठीक है, तो आपको इसको टिक कर देना है, एंड इसको टिक करने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहला है बैंक ट्रांसफर, दूसरा है वायर ट्रांसफर, तीसरा यहाँ पर लिंक योर पेपैल अकाउंट। जो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर बैंक अकाउंट ऐड करोगे तो यहाँ पर जैसे आपके $25 होंगे, $25 होते ही फेसबुक आपके बैंक अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफर कर देगा। दूसरा यहाँ पर वायर ट्रांसफर, वायर ट्रांसफर में ऐसा है कि जैसे आपके $100 हो जाएंगे, $100 हो जाएंगे, $100 होने के बाद ही फेसबुक पे आउट करता है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आपका बैंक अकाउंट नहीं है, किसी और के नाम से आपका बैंक है, मतलब या फिर किसी और का बैंक अकाउंट आप जोड़ रहे हो, तो ठीक है, यहाँ पर आपको वायर ट्रांसफर को सिलेक्ट करना है। लेकिन अगर आपका खुद का बैंक अकाउंट है जिसके नाम से आपने पे आउट बनाया है, तो आप यहाँ पर बैंक ट्रांसफर को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे लगता है कि मेरी फेसबुक से उतनी ज्यादा अर्निंग भी नहीं होती और मेरा खुद का बैंक अकाउंट है, तो यहाँ पर मैं बैंक ट्रांसफर को सिलेक्ट करूंगा। एंड इसके बाद यहाँ पर हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर हमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता। बस यहाँ पर हमें अपना FC कोड और बैंक अकाउंट नंबर डालना होता है। नाम हमारा ऑलरेडी डाला हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने FC कोड भी डाल दिया, बैंक अकाउंट नंबर भी डाल दिया, एंड इसके बाद यहाँ पर लिंक पे आउट मेथड पे क्लिक कर देंगे। अब हम जैसे ही क्लिक कर देंगे, इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमारा बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर आपको टैक्स इन्फो को भरना होता है। ठीक है, टैक्स इन्फो आप कैसे भरोगे, आपको सिंपली ऐड टैक्स इन्फो पे क्लिक करना है। भाई जैसे आप इस पे क्लिक कर दोगे, इसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू करना है। फिर से यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, फिर से कंटिन्यू करो, फिर से कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, फिर से कंटिन्यू करो, फिर से यहाँ पर आपके सामने, अब यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दीजिएगा। अब यहाँ पर आपको, आप यहाँ पर देखिए, ये पूछता है आर यू सिटीजन, तो आपको इसको नो करना है, एंड नीचे वाले को भी नो करना है, यानी कि आपको नो करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट कर देंगे, इसके बाद यहाँ पर आपको कंट्री ऑफ सिटीजनशिप पे क्लिक करना है और इंडिया सेलेक्ट कर लेना है, और कोई भी छिड़कानी नहीं करनी, बस सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करो। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करो।
जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे, इसके बाद यहाँ पर आपको फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे, इसके बाद यहाँ पर आपको 0% पे टिक करना है। जैसे आप 0% पे टिक करोगे, इसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको आई सर्टिफाई इसको चेक करना है। एंड यहाँ पर आपको सिग्नेचर में जो आपका लीगल फर्स्ट नेम था और लास्ट नेम था वो यहाँ पर आपको दोनों डाल देने हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना होता है, यानी कि बस यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, वही सिग्नेचर बना जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा और इसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, इसके बाद यहाँ पर पूरा फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना है, सबमिट फॉर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट फॉर्म पे क्लिक कर दोगे, इसके बाद फिर से नीचे की तरफ आना है और डन कर देना है। अब जैसे आप डन कर देंगे, डन करने के बाद यहाँ पर कुछ ही सेकंड लेंगे। कुछ ही सेकंड के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस जाएगा। और अब जैसे आप इसको रिफ्रेश करोगे, रिफ्रेश करते ही आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ से वो एरर हट चुका है। साथ ही यहाँ पर हमारा बैंक अकाउंट भी ऐड हो गया और टैक्स इन्फो भी भर गया। अब जैसे जैसे हम यहाँ पर फेसबुक से पैसा कमाएंगे या फिर फेसबुक से आपको जो भी मोनेटाइजेशन टूल मिले हुए होंगे, वो सबसे यहाँ पर जितनी भी अर्निंग होगी वो आपके बैंक अकाउंट में ऐड होती जाएगी। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर आप अपने फेसबुक में बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हो और कैसे आपको पे आउट का सेटअप करना है, सब कुछ मैंने आपको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन